गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को हम एक्सरसाइज 5 का बुक रीडिंग करवाएंगे। एसएसटी में एक्सरसाइज 5 का बुक रीडिंग हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए बच्चों, आप लोग एसएसटी का अपना अपना बुक निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, जब हम बुक रीडिंग करवाते रहें तो आप लोग उस जो हम पढ़ाए जैसे पढ़ाते रहें उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्या करना है, ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है और उन बातों को क्या करना है, समझना है। ठीक है, उन बातों को क्या करना है, समझ लेना है। यानी कि अगर ये एक्सरसाइज आप लोग ढंग से समझ लेते हैं तो आप लोग स्वयं क्वेश्चन आंसर आराम से डील कर सकते हैं। ठीक है, स्वयं आप लोग क्वेश्चन आंसर क्या कर लीजिएगा, डील कर लीजिएगा। चलिए, तो आप लोग बुक निकाल लीजिए और हम भी बुक निकाल लेते हैं। देखिए, पहला है हाउस के बारे में, होम स्वीट होम है ना, लेसन का नाम है द हाउस वी लिव इन इज कॉल्ड ए होम। वैसा घर जिसमें हम निवास करते हैं उसी को घर कहा जाता है। वैसा हाउस जिसमें हम लोग निवास करते हैं उसे क्या कहा जाता है, घर कहते हैं। अर्ली ह्यूमन्स डिड नॉट बिल्ड हाउस टू लिव इन। जो आदि मानव थे वह रहने के लिए घर नहीं बनाया करते थे। आदि मानव कभी रहने के लिए अपना घर बनाते थे, नहीं बनाते थे। वे कहाँ रहते थे, तो वे केव में रहते थे। कहाँ रहते थे, केव। ये कहता है स्टेटेड दे लिव्ड इन केव। वे सभी कहाँ रहते थे, तो केव में रहते थे, यानी कि गुफाओं में रहते थे। रंजन लिव इन ए विलेज। इन ए विलेज हाउस आर मेड अप मड स्ट्रॉ लीव्स स्टोन। रंजन जो है वह कैसे कहाँ रहता है, गांव में रहता है। इन विलेज गांव में रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहता है, गांव में रहता है। इन ए विलेज हाउस, और जो गांव के जो हाउस होते हैं वो बने होते हैं मड से, स्टाफ से, लिप से एंड स्टोन से, यानी कि मिट्टी, पत्थर और लकड़ी और घास फूस से बने होते हैं। ठीक है, गांव के जो मकान होते हैं वह लकड़ी में मिट्टी घास फूस से बने होते हैं, जैसा कि आप लोग को पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सच हाउस आर कच्चा हाउस। वे सब हाउस कौन सा हाउस कहलाते हैं, तो कच्चा हाउस कहलाते हैं। वे सब हाउस किस तरह के हाउस कहलाते हैं बच्चों, कच्चा हाउस कहलाते हैं। यानी कि आप लोग इस तरह से कह सकते हैं कि मिट्टी के बने हुए सभी जितने भी हाउस होते हैं, मिट्टी स्टोन स्टाफ से सबसे बने हुए जो हाउस होते हैं वो किस तरह के हाउस कहे जाते हैं, कच्चा हाउस कहा जाता है उन सभी को। दीज हाउस आर नॉट स्ट्रॉन्ग। वे हाउस जो होते हैं वे स्ट्रांग नहीं होते हैं। वे सब हाउस क्या होते हैं, स्ट्रांग नहीं होते हैं, मजबूत नहीं होते हैं। दे मे फॉल डाउन इन स्ट्रॉन्ग हेवी रेन etc। यानी कि अगर हेवी रेन हो जाए या तो हेवी क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए तो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, अधिक वर्षा हो जाएगा तो क्या होगा, मिट्टी का बना हुआ रहता है तो वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, है ना। चलिए, कच्चा हाउस के बारे में कुछ और बातें हैं। इन सिटीज एंड टाउन्स हाउस आर मेड अप ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड स्टोन। ओ, अब हम लोग सिटी में आ गए हैं, पहले कहाँ थे, विलेज में थे। अब सिटी के हाउस के बारे में पढ़ना है हम लोग को। इन सिटीज एंड टाउन, यानी कि शहरों में जो हाउस होते हैं वह बने होते हैं ब्रिक्स, सीमेंट से ब्रिक्स से यानी कि ईंट से, सीमेंट से, आयरन से, स्टोन से। सच हाउस आर पक्का हाउस। और वे हाउस किस तरह का हाउस कहलाते हैं, पक्का हाउस कहलाते हैं। बच्चों, अगर आप लोग से पूछा जाएगा कभी कि बताइए ये कि जो सिटी के हाउस होते हैं या तो पक्का हाउस जो होता है वह किन किन चीज़ों से बना होता है, तो आप लोग क्या बताइएगा, ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, स्टोन, ये सभी चीज़ों से मिलकर बना होता है कौन सा हाउस, पक्का हाउस, है ना, पक्का हाउस। दीज हाउस आर स्ट्रोंगर एंड सेफ देन दोज फाउंड इन विलेज। यानी कि ये जो हाउस होते हैं वह स्ट्रॉन्ग होते हैं और सेफ होते हैं, किसके मुताबिक, कच्चा हाउस के मुताबिक। यानी कि विलेज वाले गांव से, विलेज में जो घर था उससे काफ़ी हद तक ये पक्का हाउस क्या होता है, सेफ होता है, मनुष्य के लिए क्या होता है, काफ़ी सेफ माना जाता है। ठीक है, क्योंकि हेवी रेन वगैरह भी होगा बच्चों तो क्या होगा, ये इसे कम नुकसान होता है,
हेवी रेन में इसे नुकसान ना के बराबर होता है लेकिन जब बहुत ज़्यादा होगा ना हेवी, तब हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। जैसे और ऐसे हेवी रेन अगर मिट्टी वाला रूम में हो, यानी कि मिट्टी वाले घर में हो जाए, तो आप लोग समझिए सारा मिट्टी क्या होगा, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गर होता है। किससे स्ट्रॉन्गर होता है, तो मिट्टी वाले हाउस से ये स्ट्रॉन्गर होता है। चलिए अब देखिए, सोनिया लिव इन ए बंगला। सोनिया जो है वो कहाँ रहती है, बंगला में। ए बंगला इज ए वेरी बिग हाउस। बंगला जो होता है वो बहुत बड़ा हाउस होता है, ठीक है, बहुत बड़ा हाउस होता है। विथ मेनी रूम्स, उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, ठीक है। बंगलास में क्या होता है, बहुत सारे रूम होते हैं, बहुत सारे कमरे होते हैं। सम बंगलास हैव ए गार्डन। कुछ बंगला ऐसा होता है जिसमें क्या होते हैं, गार्डन होते हैं। एंड ए स्विमिंग पूल टू, और स्विमिंग पूल भी होते हैं। कुछ बंगला ऐसा होता है बच्चों जिसमें क्या होता है, गार्डन होता है, स्विमिंग पूल भी होता है ना। देख रहे हैं, ये बंगला है, पिक्चर दिखाया जा रहा है। देखिए, इट्स अ फैक्ट में भी बताया है। राष्ट्रपति भवन हैविंग 340 रूम्स। राष्ट्रपति भवन जो है उसमें 340 कमरे हैं बच्चों, राष्ट्रपति भवन में। इट इज़ द लार्जेस्ट रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया, यानी कि यह जो है इंडिया का सबसे बड़ा हाउस, रेसिडेंशियल रहने वाला हाउस माना जाता है, या है, ठीक है। राष्ट्रपति भवन टोटल कितने कमरे हैं राष्ट्रपति भवन में, 340 कमरे हैं बच्चों, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में, याद रखिए। चलिए अगला देखिए, मीना लिव्स इन ए फ्लैट इन ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। मीना जो है एक फ्लैट में रहती है जो कि एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का है, ठीक है। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में एक फ्लैट में रहती है। ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हैज़ मेनी हाउस एंड सच हाउस इज कॉल्ड ए फ्लैट। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो होता है बच्चों, एक बिल्डिंग ही होता है लेकिन बहुत तरह का क्या होता है उसमें, हाउस बना होता है, ठीक है। हाउस किस तरह का, जिसको आज हम लोग फ्लैट कहते हैं, है ना, फ्लैट कहते हैं ना। इतना बड़ा, इनके बहुत बड़ा घर है तो उसमें कुछ कमरे को एक फ्लैट के रूप में कन्वर्ट कर बना दिया जाता है, एक फ्लैट, दो फ्लैट ऐसे करके। इस देखिए, इस बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग एक ही है, मल्टी स्टोरेज है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ कुछ फ्लैट बना दिया गया है, ठीक है। तो वही कहता है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हैज़ मेनी हाउस, बहुत सारे हाउस होते हैं। एंड ईच हाउस इज कॉल्ड ए फ्लैट, और प्रत्येक हाउस को क्या कहा जाता है, फ्लैट कहा जाता है। Flats are built one on top of another, one on top and another, ठीक है। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में यानी कि बहुत सारे क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। ओके बच्चों, बहुत सारे क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। चलिए देखिए, कहता है देयर आर सम स्पेशल टाइप्स हाउस टू। कुछ और भी स्पेशल हाउस होते हैं बच्चों, कुछ अलग तरह के हाउस, बिल्कुल डिफरेंट। वो किस तरह के हाउस होते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। सम पीपुल डू नॉट लिव एट वन प्लेस। सब कुछ पीपल जो होते हैं वो एक स्थान पे नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या हैं, हम लोग कहीं भी एक स्थान पे हम लोग का घर है ना, उन लोग ऐसा नहीं रहता है, आज यहाँ तो कल कहीं और, ऐसे रहता है। तो ये कह रहा है सम पीपल डू नॉट हैव लिव एट वन प्लेस, दे आर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वर्क। कुछ लोग जो होते हैं वह एक स्थानों पे नहीं रहते, वे ऑलवेज मूव करते रहते हैं, वह लोग हमेशा घूमते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। किस चीज़ के लिए, तो इन सर्च ऑफ वर्क, यानी कि वर्क के लिए सर्च करने, वर्क करने के लिए क्या करते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। दिस पीपुल आर नो एज नोमैड्स। इन तरह के पीपल को नोमैड और बंजारन कहा जाता है, ठीक है। दे मेक देयर हाउस ऑन व्हील्स विच आर कॉल्ड कारवांस। ये जो है वो अपने घरों को बनाते हैं, यानी कि चक्कीदार घर से बनाते हैं, यानी कि पहिया वाला घर बनाते हैं, ठीक है। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया ना, पहिया वाला घर, ठीक है। ऐसा घर बनाते हैं जिसमें वो पहिया लगा सके और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके, और इस तरह के घर को कारवांस कहा जाता है, ठीक है। इस तरह के घर को क्या कहा जाता है, कारवांस कहा जाता है। Some people live in temporary house made of cloth canvas। कुछ पीपल जो होते हैं वो कुछ टेम्प्रोरी हाउस बनाते हैं, यानी कि
एकदम टेम्पोररी हाउस, कुछ क्षण यानी कि कुछ ही दिनों के लिए या तो कुछ समय के लिए इस तरह का हाउस को बनाया जाता है। तो ये कह रहा है सम पीपल लिव इन टेम्पोररी हाउस मेड ऑफ क्लॉथ यानी कि ये कपड़े से बना हुआ होता है, क्लॉथ कॉल्ड कैनवास, इस चीज़ को क्या कहा जाता है बच्चों, कैनवास कहा जाता है। दिस हाउस आर कॉल्ड टेंट, इस हाउस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंट कहते हैं। टेंट्स कैन बी फोल्डेड एंड टेकन टू एनी प्लेस, सिमिलरली दे कैन बी फिक्स्ड एनीवेयर सोल्जर्स अकाउंट etc यूज टेंट। यानी ये कहता है ना, ये टेंट जो हाउस होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड करके रख सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। और भी कहता है क्या कि इसे सोल्जर्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, इसे ज़्यादातर सैनिक यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आप लोग को हम यहीं तक पढ़ाएंगे और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को आगे लेसन हम पढ़ा देंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, इसे पढ़कर आइएगा। ठीक है, एक बार इसे क्या कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। ओके बच्चों।